हमारा आज का टॉपिक है मोमेंटम। इनफॉर्मली हम मोमेंटम को डिफाइन करते हैं एज क्वांटिटी ऑफ मोशन, और मैथमेटिकल अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो उसमें हम लिखते हैं P इज इक्वल टू mv, मतलब मोमेंटम मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ के दरमियान क्या रिलेशन है। हम न्यूटन सेकंड लॉ को बहुत पहले से जानते हैं, जिसकी स्टेटमेंट हमने मैथमेटिकल पढ़ी थी, F इज इक्वल टू ma। मैस और एक्सेलरेशन के टर्म में हम न्यूटन सेकंड लॉ को जानते हैं। आज हम उसी न्यूटन सेकंड लॉ को मोमेंटम के टर्म में लिखेंगे और देखेंगे कि फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन बनता है। Consider a body of mass m has initial velocity vi। एक बॉडी है जिसका mass m है और वो vi velocity से मूव कर रही है। A force F acts and velocity changes to vf। उस बॉडी पे एक फोर्स F एक्ट करती है और बॉडी की वेलोसिटी चेंज होके vf बन जाती है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम चेंज ऑफ वेलोसिटी और टाइम की वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ vf और vi पे वेक्टर साइन भी आएगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। हमें न्यूटन्स लॉ की एक डेफिनेशन पहले भी पता है, F इज इक्वल टू ma। उस डेफिनेशन से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी जो कि F ओवर m के बराबर है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हम यूँ लिख सकते हैं F ओवर m इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइड बाई t। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड्स को इक्वेट कर लिया है क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर थी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में m है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं m मल्टीप्लाइड बाय vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। m को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें तो m vf माइनस m vi डिवाइडेड बाई t। एम वी एफ शो करता है फाइनल मोमेंटम को, एम वी आई शो करता है इनिशियल मोमेंटम को। लिहाजा हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। इक्वेशन हमें बता रही है कि मोमेंटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स के बराबर होती है। अगर हम चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करें तो वो फोर्स के बराबर होता है। इसी वजह से मैंने लिखा है force is equal to time rate of change of momentum। यही न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये डेफिनेशन पहली डेफिनेशन जो F इज इक्वल टू एम ए है उसके मुकाबले में ज़्यादा जनरलाइज्ड है और हमें अलाउ करती है कि हम इस इक्वेशन को ज़्यादा सिस्टम्स पे अप्लाई कर सकते हैं कंपेयर टू अर्लियर वन। ये कोई भी सिस्टम जिसका मोमेंटम चेंज हो रहा है उस पर हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो पहली डेफिनेशन थी F इज इक्वल टू एम ए वो हम चेंजिंग मैस, जब मैस चेंज हो रहा हो उस वक्त हम अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इम्पल्स के बारे में। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। आप फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट लें और टाइम वो जिसके दौरान ये फोर्स किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अमल कर रही थी, तो इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं इम्पल्स का। इक्वेशन 3 से अगर हम t को लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड पे डिनोमिनेटर में था, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप इसको यूँ भी कंसिडर कर सकते हैं I इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई टी। इक्वेशन 3 से आप f की वैल्यू पुट कर दें तो जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ यूँ आएगा, I इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। दूसरे लफ्जों में इम्पल्स बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम के।
इम्पल्स बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम के। इसका मतलब कि इम्पल्स और मोमेंटम के यूनिट्स भी सेम होंगे, डायमेंशन भी सेम होंगे। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।